हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का नोमेनक्लेचर और उसमें हम लोगों ने देखा कि कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स ब्रांच का पोजीशन को लिखते थे, फिर कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नेमिंग को ब्रैकेट के अंदर में लिखते थे, यह था। और फिर जो हम लोगों ने बेसिक रूल्स पढ़ा हुआ है उसी का फॉलो करते थे, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सीखा है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दो या दो से अधिक सिमिलर टाइप का कॉम्प्लेक्स ब्रांच उपस्थित रहेगा तो उसका नामकरण कैसे किया जाएगा, देखते हैं। If two similar यदि दो ठो समान कॉम्प्लेक्स branches is present in an organic compound, अगर किसी एक कार्बनिक यौगिक में दो सिमिलर कॉम्प्लेक्स ब्रांच प्रेजेंट रहते हैं, देन तब यहाँ पर दो से ज्यादा भी हो सकता है, टू और मोर, कि अगर किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो या दो से अधिक सिमिलर कॉम्प्लेक्स ब्रांच उपस्थित होते हैं प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन इट इज, तब इसका नामकरण किया जाता है बाय यूजिंग फॉलोइंग टर्म्स, कुछ टर्म्स को फॉलो करके, टर्म्स एज प्रीफिक्स की तरह उस टर्म को फॉलो करके इसका नामकरण किया जाता है। जैसे कि अगर दो ठो सिमिलर कॉम्प्लेक्स ब्रांच उपस्थित होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसके लिए 20 शब्द का प्रयोग करते हैं एज ए प्रीफिक्स आने की ब्रांच के नाम के पहले लिखते हैं। इसी तरह से अगर 3 सिमिलर कॉम्प्लेक्स ब्रांच रहते हैं तो इसके लिए ट्रेस वर्ड का प्रयोग करते हैं एज ए प्रीफिक्स। इसी तरह से अगर 4 सिमिलर कॉम्प्लेक्स ब्रांच रहते हैं तो इसके लिए प्रयोग करते हैं टेट्राकिस। उसी तरह से अगर 5 सिमिलर कॉम्प्लेक्स ब्रांच रहते हैं तो इसके लिए प्रयोग करते हैं हम लोग पेंटाकिस, कुछ इस तरह से। तो यह कब होगा, जब एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो या दो से अधिक समान तरह के कॉम्प्लेक्स ब्रांच उपस्थित रहेंगे, तब भी हम लोग उसी आईपीसी रूल का फॉलो करेंगे नामकरण करने के लिए जो हम लोगों ने पढ़ा है। बशर्ते उसमें क्या करेंगे कि अगर दो ठो सेम टाइप का कॉम्प्लेक्स ब्रांच रहेगा तो 20 लगेंगे, अगर दो ठो के अलावा अगर 3 रहे तो ट्रिस का प्रयोग करेंगे, 4 रहे तो टेट्राकिस का प्रयोग करेंगे, और अगर 5 सिमिलर कॉम्प्लेक्स ब्रांच रहे तो पेंटाकिस का प्रयोग करेंगे, एंड सो ऑन। और इसी तरह इसको हम लोग एक उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं। देखते हैं एक उदाहरण से कि किस तरह से इस तरह के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 C कार्बन CH3 CH3 और यहां पर है CH3 CH2 कार्बन CH3 CH3 CH3, और इस तरह से हम लोगों को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले आईपीसी रूल का फॉलो करेंगे। फर्स्ट रूल, फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को फाइंड करो। फाइंड करते हैं
काउंट करके देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर हम लोग इधर जाते हैं तो 6 कार्बन एटम होता है। आगे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम लोग लेफ्ट जाते हैं यहां तक आते हैं तो 8 कार्बन होता है। जबकि अगर स्ट्रेट जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर हम लोग स्ट्रेट जाते हैं तो 12 कार्बन एटम का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्राप्त होता है। तो यहां से भी हम लोग काउंट करके देख सकते हैं कितना कार्बन एटम आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां से अगर स्टार्ट करते हैं 9 ही आता है। यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर यहां से स्टार्ट करते हैं तो फिर भी 11 कार्बन एटम आता है। इसका मतलब मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो हम लोगों ने देखा कि 12 कार्बन एटम आता है अगर हम लोग स्ट्रेट कार्बन चेन को लेते हैं जो कि यहाँ पर घेर दिया गया है कुछ इस तरह से। उसके बाद क्या होता है कि ब्रांचेस को फाइंड करो। तो जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मान लिए हैं तो इसमें जो बच गया वही ब्रांचेस। तो 2 ब्रांच हम लोग को प्राप्त हुआ, देख रहे हो 2 ब्रांच प्राप्त हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उस छोर से करेंगे जिस छोर से ब्रांचेस सामने आए। तो देखते हैं किस छोर से सामने आता है 1 2 3 4। अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो चौथा पोजीशन में ब्रांच आ जाता है। लेकिन अगर राइट से आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर राइट टू लेफ्ट आते हैं तो 7वां पोजीशन में आता है। यानी कि नंबरिंग हम लोग लेफ्ट टू राइट ही करेंगे आईपीसी रूल्स के अनुसार, क्योंकि ब्रांचेस जो है लेफ्ट टू राइट में सामने आ रहा है। तो नंबरिंग कर देते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया 9 कार्बन 10 11 और ये हो गया 12 कार्बन। यह हो गया मेरा नंबरिंग करना। अब हम लोग ब्रांचेस को नेमिंग करेंगे। ब्रांचेस को नेमिंग करने से पहले देखेंगे कि क्या वह सिंपल ब्रांच है कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। देखते हैं। देखने से तो लग रहा है कि यह सिंपल ब्रांच है नहीं, क्योंकि जो ब्रांच है उसमें जो कार्बन है, यह कार्बन बीच का जो कार्बन है, यह कार्बन अटैच्ड है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से और इस कार्बन से फर्दर 3 कार्बन अटैच्ड है। तो यह दिख तो नहीं रहा सिंपल ब्रांच के जैसे। इसमें भी सेम है यहाँ पर कि यह कार्बन अटैच्ड है यह कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से और यह कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड है। तो यह सिंपल ब्रांच ना होकर कॉम्प्लेक्स ब्रांच है और दोनों सिमिलर है, क्योंकि हम लोग 2 सिमिलर या तो 2 से ज्यादा सिमिलर कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस का नेमिंग सीख रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग में फिर से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे। कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग में फिर से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे, लेकिन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उसी कार्बन से चुनेंगे जो कार्बन पहले से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अटैच है ना। कि कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग में फिर से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे, लेकिन उसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो कार्बन पहले से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के कार्बन से अटैच्ड हो, जो कि यह कार्बन अटैच्ड है। तो अगर इसको पहले जो है सो क्या करेंगे, फर्स्ट मान लेंगे जो अटैच्ड है। तो अब कितना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ब्रांच में प्राप्त होगा, तो मात्र 2 ही प्राप्त होगा। या तो तुम 1 2 इधर मानो, या तो 1 2 इसको मान सकते हो, या तो 1 2 इसको मान सकते हो। तो हर पोजीशन में जो है सो 2 ब्रांच इसमें फर्दर प्राप्त होगा, यानी कि हम लोग को ब्रांच में ब्रांच प्राप्त हो रहा है, इसलिए तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच नाम है इसका। तो 2 ब्रांच इसमें छूट जाते हैं कुछ इस तरह से, है ना। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का। तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का नोमेनक्लेचर के क्या रूल है। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का पोजीशन क्या है। तो इस टोटल कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का पोजीशन है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में छठा कार्बन, तो वो पोजीशन लिखो 6 हो गया। उसके बाद हाइफन दो, फिर टोटल का नेमिंग करो ब्रैकेट के अंदर। अब टोटल के नेमिंग करने में हम लोगों ने देखा कि कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग में भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और ब्रांच, तो सबसे पहले ब्रांच का नेमिंग करो और पोजीशन के साथ। तो देख रहे हो इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, एक तो लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड, और दोनों मिथाइल ग्रुप कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लॉन्गेस्ट चेन में फर्स्ट कार्बन में उपस्थित है। तो हम लोगों ने
कि जब भी ब्रांच का नेमिंग करते हैं तो उसके लोकेशन के साथ नेमिंग करते हैं, और जितना बार ब्रांच चलेगा उतना बार लोकेशन देते हैं। तो 2 बार CH3 है और दोनों फर्स्ट कार्बन है तो 2 बार पोजीशन देंगे। और हम लोगों ने यह भी सीखा है कि अगर दोनों ब्रांच सिमिलर है, जैसा कि यहाँ पर भी CH3 यहाँ पर भी CH3, तो दोनों सिमिलर, और सिमिलर ब्रांचेस के लिए हम लोग सीखे हैं नॉर्मल ब्रांचेस के लिए डाई का प्रयोग करते हैं, 2 के लिए डाई। और दोनों का पोजीशन सबसे पहले लिखेंगे, क्या है दोनों का 1, तो दोनों के लिए लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट के अंदर 1 एक CH3 के लिए, कोमा दूसरा 1 दूसरा CH3 के लिए। चूंकि दोनों सिमिलर ब्रांच है इसलिए डाई लगाएंगे 2 के लिए, और CH3 का नाम मिथाइल होता है तो नाम हो जाएगा डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल। कुछ इस तरह से यह हो गया ब्रांचिंग में ब्रांच का नाम। अब ब्रांचिंग में लॉन्गेस्ट कार्बन कितना कार्बन का है, 2 कार्बन का है। चूंकि यह भी ब्रांच है, भले लॉन्गेस्ट कार्बन से माने हैं, तो इसको भी अल्काइल की तरह नेमिंग करेंगे। तो 2 कार्बन के लिए अल्काइल में हम लोग क्या लिखते हैं, इथाइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इथाइल। तो लिखेंगे हम लोग इथाइल, उसके बाद इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे जैसा कि हम लोगों ने यहां पर देखा। क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नेमिंग, जो कि यहां हम लोग को प्राप्त हुआ। अब देखते हैं दूसरा कॉम्प्लेक्स ब्रांच जो कि कहां पर उपस्थित है, चौथा कार्बन एटम में उपस्थित है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। तो सबसे पहले हम लोग इसका पोजीशन देंगे, इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का पोजीशन क्या हो जाएगा, 4 लिख देंगे, फिर हाइफन, अब ब्रैकेट के अंदर इसका नोमेनक्लेचर करो। अब इसमें भी अगर ध्यान देख रहे होगे कि इसमें भी एक कार्बन, जो ब्रांच का कार्बन एटम है, यह कार्बन एटम, इसमें भी 3 कार्बन एटम अटैच्ड है, तो यह भी कॉम्प्लेक्स ब्रांच। और कॉम्प्लेक्स ब्रांच को नोमेनक्लेचर के लिए क्या करते हैं कि इसमें भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनते हैं। तो चुनते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उसी कार्बन एटम को 1 मानकर चुनेंगे जो कार्बन एटम पहले से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अटैच्ड है, जो कि यह कार्बन अटैच्ड है। तो लॉन्गेस्ट मान लो यहां से, यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा 2, या तो इसको भी 2 मान सकते हैं या तो इसको भी 2 मान सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोग को प्राप्त हो गया ब्रांच में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यह हो गया 2 कार्बन एटम का। उसके बाद इसमें भी 2 ब्रांच हम लोग को प्राप्त हुआ, ब्रांचिंग में 2 ब्रांच प्राप्त हुआ, और दोनों ब्रांच अगर देखोगे तो CH3 है, और दोनों का पोजीशन इस ब्रांच पे है 1, और जैसा कि हम लोगों ने अभी इसका देखा हुआ। तो ब्रांचिंग का नोमेनक्लेचर क्या रोल है, पोजीशन के साथ नोमेनक्लेचर। चूंकि दोनों CH3 है और CH3 के नाम मिथाइल है, ये और दोनों सिमिलर है, तो सिमिलर के लिए डाई लगाते हैं तो डाई मिथाइल हो जाएगा। और इसके नोमेनक्लेचर के पहले दोनों का पोजीशन देंगे जो कि 1 है, तो लिखेंगे 1, 1, 2 मिथाइल के लिए डाई, और नाम है मिथाइल तो हो गया डाई मिथाइल। कुछ इस तरह से। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना कार्बन एटम का है, 2 कार्बन। चूंकि यह ब्रांच में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है इसलिए इसको अल्काइल की तरह ही नेमिंग करेंगे। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं इथाइल अल्काइल में, इसका नाम हो गया पोजीशन 4 में है, यह कॉम्प्लेक्स ब्रांच नाम है 1 डाइमिथाइल इथाइल। यह हो गया नोमेनक्लेचर दोनों कॉम्प्लेक्स ब्रांच का। किसी लड़का के माइंड में आ रहा होगा कि सर 2 वर्ड के 2 लेटर के बीच में हम लोग कोमा दे रहे हैं। हाँ, कोमा देना जरूरी है, और IPC रूल मैंने लिखाया हुआ है कि जब भी 2 डिजिट आए तो उसके बीच में हम लोग कोमा देते हैं, जबकि अगर हम लोग डिजिट और वर्ड आए साथ में तो उसके बीच में हाइफन का प्रयोग करते हैं, जैसा कि दोनों में देखा गया है। अब जब ब्रांच का नेमिंग हो गया तो ब्रांच का नेमिंग में देखेंगे कि क्या दोनों ब्रांच सिमिलर है कि डिफरेंट है। तो देखने से तो लग रहा था कि दोनों ब्रांच सिमिलर है। अब सिमिलर ब्रांचेस है कितना बार, 2 बार। तो 2 बार से जब सिमिलर कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस रहता है तो हम लोगों ने अभी देखा उसके लिए 20 का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसके लिए 20 का प्रयोग करेंगे, लेकिन कहां पर 20 का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब 2 कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग के नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले दोनों का पोजीशन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, पोजीशन, जो कि एक का पोजीशन 4 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स ब्रांच का पोजीशन 6 है। तो पहले पोजीशन लिखेंगे, तो इसको अगर अरेंज करें तो हो गया 4 पहला कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए, और दूसरा कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए 6। या उसके बाद अगर चूंकि दोनों सिमिलर है तो 2 है, तो 2 के लिए हम लोगों ने सीखा हुआ है कि 20 का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा 20। उसके बाद फिर चूंकि सिमिलर है
तो 20 का प्रयोग कर चुके हैं यानी 2 हो गया, तो 2 कौन सा प्रेजेंट है, 2 बार कौन सा प्रेजेंट है, तो 2 बार एक ही चीज प्रेजेंट है, तो 2 यहाँ पर लिख चुके हैं। तो अब सिर्फ दोनों का नाम नहीं, सिर्फ एक का नाम लिखना है। क्या हो जाएगा 1 डाई मिथाइल और उसके बगल में लिख देंगे इथाइल, 1 डाई मिथाइल इथाइल, कुछ इस तरह से। अभी भी किसी छात्र को प्रॉब्लम होगा कि सर दोनों नाम क्यों नहीं लिखे, दोनों नाम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 2 का प्रयोग कर चुके हैं कि 2 बार उपस्थित है। कौन सा 2 बार उपस्थित है, जब 2 बार आप बोल चुके हैं तो अब लिखेंगे उसका नाम सिर्फ एक बार, है ना। तो 20 यानी 2 कौन सा प्रेजेंट है, यहाँ ब्रांच प्रेजेंट है, उसका नाम लिख दिए। और जैसा कि रूल है ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर में लिखना है ना। और इसके 20 के पहले ही दोनों का पोजीशन लिख देना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का, जो कि एक का पोजीशन 4 है और एक का पोजीशन 6। अब किसी के मन में आ रहा है सर पहले 6 क्यों नहीं लिखे, पहले 6 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि आईपीसी रूल क्या कहता है कि सामने वाले को पहले लिखो, दूर वाले को बाद में लिखो। तो सामने वाला चौथा है और दूर वाला छठा है, इसलिए पहले 4 लिखे फिर 6 लिखे, है ना। तो यह हो गया मेरा ब्रांच का नाम। ब्रांच का नाम के बाद का बार हम लोग देखते हैं इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नाम। यह लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना एटम का, कितना कार्बन है 12। तो 12 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट में क्या लिखते हैं, डो डेक लिखते हैं, डो डेक, है ना। यह हो गया आपका 12 कार्बन एटम का वर्ड, जिसको याद नहीं है वर्ड रूट में जाके एक बार देख लो, पूरा एकदम टेबल बना के लिखा हुआ है। उसके बाद चूंकि यह अल्केन का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो अल्केन के लिए हम लोग ANE जोड़ते हैं अंतिम, तो यहाँ पर हो जाएगा डो डेकेन। क्या नाम हो जाएगा, डो डेकेन। यह हो गया ब्रांच का नाम और यह हो गया आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नाम। अब बेसिक रूल क्या करता है, बेसिक रूल करता है कि पहले ब्रांच का नाम करो फिर लॉन्गेस्ट चेन का नाम कर दो। तो दोनों कब लिखते हैं बेसिक रूल के अनुसार, तो बेसिक रूल के अनुसार इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा, आईपीएसी नोमेनक्लेचर 4,6, उसके बाद 20, उसके बाद 1 डाई मिथाइल, उसके बाद इथाइल, जैसा कि हम लोगों ने लिख चुका है यहाँ पे। और फिर बाद में किसको लिखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन के लिए क्या है, डो डेकेन। यहाँ पर लिख देंगे डो डेकेन, डो डेकेन। यह हो गया आपका, यह हो गया कंप्लीट आईपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास 2 सिमिलर समान तरह का कॉम्प्लेक्स ब्रांच उपस्थित होता है। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस को, यह ध्यान में रखना है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो कि सर इसमें अभी भी जो है सो हम लोग को दिक्कत बुझा रहा है, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि प्रॉब्लम का समाधान निकाला जा सके। और इसे एक क्वेश्चन आप लोग को दिया जा रहा है, खुद से रिवीजन करोगे और देखोगे कि कितना समझ में आया। एक कंपाउंड दिया हुआ है कुछ इस तरह से CH3 CH2 CH2 CH कार्बन CH CH3 CH3, यह हो गया। उसी तरह से है CH2 CH और इसके ऊपर में है CH से CH3 और उसके बगल में भी है CH3, इस तरह से। और उसके बाद है CH2 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 CH3, यह है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए बता देते हैं कि इसमें कॉम्प्लेक्स ब्रांच कौन सा है। यह है आपका एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच और यह है आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स ब्रांच। अब जो है सो कॉम्प्लेक्स ब्रांच हम इंडिकेट कर दिए, मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का भी पता चल जाएगा इसी से। सिर्फ आप लोग को स्टेप वाइज जिस तरह से मैंने नामकरण किया है इसका, उसी तरह से फॉलो करोगे स्टेप वाइज, तो इसका नामकरण इजी वे से कर लो। हाँ, लेकिन उसके लिए ध्यान रखना कि चारों शब्द आईपीएसी का बेसिक रूल का चारों शब्द, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, वर्ड रूट का मतलब क्या होता है और प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या होता है, यह अगर